ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज़ में जनरली ज़्यादातर काम में लेते हैं और ज़्यादातर निमोनिया वगैरह में काम में ज़्यादा लेते हैं और मेस्टाइटिस में हम बहुत खूब काम में लेते थे उस समय। आजकल तो बहुत अच्छी ड्रग्स आ गई हैं, अब तो उस समय यही था, DCRE लगाते थे बस, और था ही नहीं कोई। विद प्रेडनिसोलोन और इंट्रा मेमोरी जो है वो पेंडिस्ट्रेन चढ़ा देते थे, ये ही उस समय ट्रीटमेंट था बेस्ट। कल हमने टोनोफॉस्फेन का हमने पूरी तरह अच्छी तरह जिक्र कर लिया था, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। एविल का भी हमने पूरी तरह से जिक्र कर लिया था। इंजेक्शन ये हमारे पास है मैक्लोट, भाई ये देखना पड़ेगा ये इटामसिलेट क्या होता है। ये मैं साइड में रख के एक बार ये इनको सब कर लेते हैं। ये अमॉक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक 3 ग्राम है। ये ज़्यादातर आजकल काम में चलती है, मेस्टाइटिस में इसको ज़्यादा काम में लेते हैं। अमॉक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन को 3 ग्राम को ये डेली एक जो है वो जनरली लगा देते हैं। और इसी के साथ इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव जो ड्रग है वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ये है अमॉक्सिसिलिन और सल्बेक्टम इंजेक्शन। इससे ये ज़्यादा बेटर इंजेक्शन है और ये 4.5 ग्राम है। मैंने इसको मेस्टाइटिस में अभी कुछ रोज पहले काम में लिया था, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। आप इसको लिख लें। मेस्टाइटिस में पैसे तो जरूर लगेंगे, महंगा है ये, 310 रुपये का देखिए एक इंजेक्शन है, लेकिन डेली 5 इंजेक्शन देने पड़ेंगे, पैसे लगेंगे लेकिन इसका आपको हक मिलेगा क्योंकि इसमें सल्बेक्टम है, अमॉक्सिसिलिन विद है, तो ये और 4.5 ग्राम है। ये पूरी डोज कंप्लीट उन्होंने दी है, सिंगल टाइम लगेगा। आप इसको 24 घंटे बाद रिपीट करें दूसरे दिन। तो ये आपके दोनों ही हिमॉक्स 3 ग्राम और हिमॉक्स SP यानी कि सल्बेक्टम 4.5 ग्राम के नाम से ये आए हैं। और ये कोई हिमालय लिखा है, ये हिमालय इस कंपनी के। तो ये बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, हम यहाँ यूज़ ले रहे हैं इनको, ये आपके सामने। तो इसमें अब हम ये हम देखेंगे मिथाइल अर्गोमेट्रिन। मैंने आपको अर्गट पढ़ाया था, फार्मेकोलॉजी में पढ़ाया, मेडिसिन में भी मैंने बताया था कि अर्गोमेट्रिन किस काम में आता है। मेडिसिन में मैंने पढ़ाया था कि ब्लड को जब जानवर ब्याह जाता है, पशु उसका पार्चुरेशन हो जाता है तो ब्लीडिंग आती रहती है, तो ये उसको रोकने के लिए अर्गट प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी। और ये जो अर्गट है ये इसको हम यूटेराइन क्लींजर भी कहते हैं, यूट्रस को क्लीन भी करता है। और अगर जानवर हीट में नहीं आ रहा उस समय भी इसको जो है हल्की डोज के अंदर काम में लिया जाता है। तो जनरली हम इनको 2 ही काम में लेते हैं, एक तो क्लीनिंग ऑफ द यूट्रस और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। जब ब्लड ज़्यादा आ रहा है, खून ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो आर्टरी कोई वेन जो है कोई खुली रहेगी है तो वहाँ से ब्लड जो है रस रहा है, तो इसलिए आर्टरी ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए ये अर्गोमेट्रिन ये करता है, वासो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है ये। तो ये उसमें आप अच्छी तरह से इसको अर्गोमेट्रिन। और एक जो है अगर रिटेंशन प्लेसेंटा हो, तो मैंने क्लिंजिंग ऑफ यूट्रस तो बता ही दिया, तो उसी में आ जाता है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में भी हम काम लेते हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका बारे में पूछा जाता है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद करें। तो इसके ऊपर हमने अर्गोवेट के नाम से है ये, और ये इंजेक्शन जो है 10 ml है। तो इसमें आप इंट्रामस्कुलर यूज करें, इसने IV भी दे रखा है लेकिन इंट्रामस्कुलर यूज किया करें इसको। तो ये हमारे पास ये प्रेडनिसोलोन मैंने आपको जो बताया था कि जब भी माइफेक्स लगाएं तो आप एक प्रेडनिसोलोन साथ में दे दिया करें, आपका चक्कर खत्म हो जाएगा। ये कोर्टिजोन है, तो ये मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब्ड है उसको ठीक करेगा। कीटोसिस क्या है, मेटाबॉलिक डिजीज है, मैंने आपको इसमें मेडिसिन में पढ़ा रखा है सारी चीज़। ट्राइबीवेट
टाइब्यूवेट है नर्वाइन टॉनिक है, नर्व्स के लिए है। तो इसको हम इसमें देखिए B1 होगा शायद, B12 है, B6 है, B1 है। ओके, बेरिन है, बिल्कुल सही है। थायामीन है, पायरिडॉक्सिन है, B6 है और B12 है। तो ये नर्वाइन टॉनिक है। इन्हें कहीं भी हल्का सा कोई पैरालिसिस हो कई जानवर के, तो इसको हम यूज में कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंजेक्शन, सिक्कोली कहेंगे आप इसको, क्योंकि इसमें ट्राइप्लुप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड है। तो ये ट्राइप्लुप्रोमाजीन सिक्कोली में भी होता है, तो इसने इसका नाम ही दे दिया, साल्ट का नाम ही दे रखा है। 5 ml है, 5 ml इसकी डोज होती है। ये ट्रैंकुलाइजर है, आप जानवर काबू नहीं आ रहा तो उसको सेडेट करना है तो ये आप उसको दे सकते हैं, ट्रैंकुलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास ट्राइमिसनॉल एसीटेट है, वेटालॉग के नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग वेटालॉग। ये बड़े जगह काम आता है। आप कीटोसिस में इसकी 5 ml है तो इसकी 3 ml डोज लगा के आ जाइए, दोबारा रिपीट नहीं होगा एक यूज इसका। आर्थराइटिस के अंदर, जॉइंट के अंदर 1 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में मिला के लगा दीजिए। इसका ट्रीटमेंट 3-4 दिन तक दीजिए, ठीक होगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रेग्नेंट में कभी मत लगा देना इसको, वरना इसके दुष्परिणाम मिलेंगे आपको 100%। तो ये इंजेक्शन जो वेटालॉग के नाम से मशहूर है, वेटालॉग, ये 2 इंजेक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि इनके न्यू नाम है, न्यू प्रोडक्ट हैं ये। अब हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लें आप, वेरी वेरी 4 बार लिख लें, क्योंकि मैंने आपको जहां भी चाहे वो वर्म्स के बारे में पढ़ाया हो, चाहे इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया, इंसेक्ट जो काट जाते हैं, जिसमें हमारे चींचड़ हैं, चींचड़्स के बारे में बताया हो, चींचड़ लग गए हैं जानवर के, चाहे पैरासाइट एक्सटर्नल हैं चाहे इंटरनल हैं, तो इन सब के अंदर जो मैंने आपको आइवरमेक्टिन एक नाम बताया था, ये वो इंजेक्शन है आइवरमेक्टिन। 1 ml 50 kg बॉडी वेट तक और मैक्सिमम 7 ml डोज सब कट लगानी है। ये बहुत ही वैल्यूएबल इंजेक्शन है। आज के दौर में हर कोई कहता है कि चिंचड़ लगे हुए हैं, तो एक ये बाहर दवा लगाने की है ये चिंचड़ों पर, ये जिसका नाम है पोरॉन। ये पोरॉन दवा है, दोनों सींगों के जानवर के बीच में जो भार होता है वहां से लेकर के और टिप ऑफ टेल तक, पूरी वर्टिब्री के ऊपर आप जो है पूरा का पूरा जो है आप इस पे कमर पे, वहां से लेके पूरा कमर पे, इसका बीच में से इसका लय टूटना नहीं चाहिए, एक लकीर बननी चाहिए कंप्लीट जो टिप ऑफ टेल तक। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये जितने भी चिंचड़ हैं वो इससे जो है वो खत्म हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के एक्टोपैरासाइट हैं वो सब इससे खत्म हो जाते हैं। बहुत ही शानदार मेडिसिन है, शानदार रिजल्ट है, मैंने इसके देखा। ये ऐसी मेडिसिन हम यहाँ पे यूज के लिए ले रहे हैं और ऐसी ही मंगवाते हैं। ये हमारे पास आइसोमैक्स है, आइसोफ्लूप्रिडोन एसीटेट। तो ये आइसोमैक्स जो इंजेक्शन है ये आजकल बड़ा इंपॉर्टेंस में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये जो प्रेग्नेंट जानवर है उसके भी लग सकता है, जो इमरजेंसी ड्रग जो यूज में आ सकती है, जो आप लगा सकते हो इसमें हमारे यहाँ कॉर्टिजोन में, तो ये वही ड्रग है जो आइसोमैक्स के नाम से, तो ये आप लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इसको लगाते समय स्लो आईवी और फ्लूइड में आपको इसको देना है। तो ये भी आपके बहुत बढ़िया इंजेक्शन है। एल्बोमार, ये बहुत ही पुराना जो है वो प्रोडक्ट है, एल्बेंडाजोल। ये पेट के कीड़ों के लिए, छोटे जानवरों में आप इसको चाहे आप डॉग में भी दे दें, 2.5 ml छोटे में, बड़े में बढ़ाते जाएं डोज, 5 ml कर दें। ये 30 ml शायद आता है, हाँ 30 ml है। और अगर बच्ची को आपने बछड़े को पिलाना है तो ये 30 ml भूखे पेट सुबह सुबह इसको पूरे को भी डोज दे सकते हैं आप। इसके बाद में ये हमने कल सेफ्ट्राइजोन के बारे में तो आपने बता दिया था, ये 3 ग्राम में है, वो कल मैंने 250 mg
500 mg और 1 ग्राम बड़े आपको पढ़ा दिए थे। बड़े जानमेरे में अगर यहाँ आपको सेफ्ट्राइजोन की ज़रूरत है तो आप 3 ग्राम में उसको भी लगा सकते हैं। तो आज मैं समझता हूँ ये मेडिसिन की तरफ से इन 2 मेडिसिन को छोड़ करके ये हम अगले किसी भी चैप्टर में आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे इसका पूरा वो है नहीं, अभी मैंने इसको पढ़ा भी नहीं और कल मैंने नहीं है, ध्यान में नहीं है, तो इसके बारे में गलत बताने के बजाय तो हम इस पे कल बाद में चर्चा कर लेंगे। 2 मेडिसिन रहेंगे, बाकी सारी मेडिसिन अगर आपके ध्यान में कोई मेडिसिन आती है उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे उस पर व्हाट्सएप पे भेज दें, क्लियर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।